मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया है। उन्हें उत्तराधिकारी के दायित्व से भी हटा दिया गया है। बीएसपी के भीतर ये जो उथल पुथल मची हुई है, इस बीच अखिलेश यादव ने एक बड़ा दांव चल दिया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है, बीएसपी के हाथ से चुनावी बाजी निकल चुकी है। बीएसपी की एक भी सीट नहीं आ रही। अखिलेश यादव कह रहे हैं, अपना वोट खराब ना करें। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट देकर संविधान के संग आरक्षण बचाएं। ये अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट, जिसमें अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि अपना वोट बर्बाद ना करें, बीएसपी की एक भी सीट नहीं आ रही। आपको याद होगा 2014 का लोकसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से बीएसपी का खाता भी नहीं खुला था। बीएसपी शून्य पर थी 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजों में। उसके बाद 2019 में जब बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ तो जरूर बीएसपी के खाते में 10 सीटें आई थी और समाजवादी पार्टी वही 2014 की तरह 5 सीटें ही हासिल कर पाई थी। लेकिन अब इस बार एक तरफ इंडिया गठबंधन है जो एनडीए का मुकाबला कर रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है, और बीएसपी जो है वो विपक्ष के गठबंधन से अलग चुनाव मैदान में उतरी हुई है। और इस सब के बीच ये सियासी उठापटक बीएसपी के खेमे में जो हुई है, उसी पर अखिलेश यादव का ये वार। असल में मायावती ने पिछले कुछ दिन से आकाश आनंद की बोलती बंद कर दी थी। हुआ यह था कि 28 अप्रैल की तारीख उत्तर प्रदेश के सीतापुर में आकाश आनंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और उसके बाद आकाश आनंद की चुनावी सभाएं रद्द कर दी गई। सीतापुर में आकाश आनंद के जिस भाषण पर मुकदमा दर्ज हुआ वो सुना देते हैं आपको। जो ये सरकार है, जो ये बुलडोजर की सरकार नहीं, ये गद्दारों की सरकार है। ऐसा शासनकाल पता है कहां होता है? जहां बच्चे भूखे रहें, जहां बहन बेटियों पे अत्याचार हो, जहां युवा बेरोजगार हो, जहां जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए। ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है। साथियों, अगर शिक्षा के और नाम पर आपने ये खिलवाड़ किया है तो आप बताइए, क्या इन लोगों को वोट बनता है कि नहीं? वोट नहीं बनता तो क्या बनता है? जूता, चप्पल या लाठी? क्या तीनों मारोगे? तीनों मारोगे? ठीक है साथियों, तो एक एक जोड़ी चप्पल निकाल लीजिए, एक एक लाठी निकाल लीजिए और एक एक जूता निकाल लीजिए। वोट मांगने आए उसी हिसाब से उसे वोट, चप्पल, जूता और डंडा मार मार के उसको बता देना कि जो तुम लोगों ने हमारे से शिक्षा छीनी है उसके बदले तुम्हें वोट नहीं, ये डंडा मिलेगा। तो ये आपने सुना वो आपत्तिजनक बयान आकाश आनंद का, क्योंकि चाहे लोकतंत्र हो या फिर चुनावी राजनीति, हिंसा की तो कोई जगह हो नहीं सकती। और ऐसे में जूता, चप्पल, लाठी को लेकर जिस तरीके का बयान आकाश आनंद की तरफ से दिया गया, उसी को लेकर जबरदस्त विरोध था। मामला पुलिस में शिकायत तक पहुंचा और ऐसे में अब बड़ा सवाल, जिस तरीके का एक्शन मायावती ने पार्टी के भीतर अपने भतीजे आकाश आनंद पर लिया, भतीजे का गेम किया, किसके दबाव में है बुआ, ये सवाल बड़ा हो जाता है। और अब बीएसपी में जो कुछ हुआ है भीतर खाने, उस पर समाजवादी पार्टी का ये कह देना कि साहब बीएसपी खाता भी नहीं खोलना जा रही है, इनको वोट देकर अपना वोट बर्बाद मत कीजिए। अब देखिए, इस जो मायावती ने आज सवेरे अखबार में मैंने पढ़ा कि उन्होंने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी पद से भी हटा दिया, सारी जिम्मेदारियों से भी हटा दिया और अपर पक्ष को कहा, तो इसके पहले भी मायावती ने कुछ अपने उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में बदले हैं कई, तो उसकी सरल व्याख्या जो हो सकती है वो ये है कि ऐसे भारतीय जनता पार्टी का वो खेल खेल रही है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये एक सरल व्याख्या, क्योंकि भारतीय ऐसी बहुत सी सीटें हैं जहां पर मायावती भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए मुश्किल भी बन रही हैं जी। कहीं समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल बन रही हैं, कहीं उनके लिए मुश्किल बन रही हैं। तो ठीक है, ये इस बात को अभी तुरंत हम लोगों के लिए डिकोड कर पाना मुश्किल है, कम से कम मेरे लिए। हमारे साथी डिकोड कर पाएंगे तो मैं उसका स्वागत करता हूं। तो मेरे लिए मुश्किल है कि मायावती क्या दरअसल कर रही हैं, क्या चाहती हैं, उनकी राजनीति। ये तो बात एक तथ्य है कि मायावती वापसी की कोशिश कर रही हैं वहां पर, और वापसी की कोशिश तभी कर सकती हैं जबकि वो स्वतंत्र रूप से चिंतन कर रही हो, स्वतंत्र रूप से रणनीति बना रही हो, ना कि किसी पार्टी का खेल खेल रही हो। आपको क्या लगता है, आप डिकोड कर पाएंगे मायावती के स्टेप को? नहीं, मैं इसको बड़ा साफ साफ एक ही नज़रिए से देखता हूँ, बिकॉज मैंने बहुत सालों उसको मायावती को ऑब्जर्व किया है उन्हें। तो देखिए, एक चीज़ बड़ी क्लियर थी, उनके ऊपर जो दबाव थे वो सब जानते हैं, यहाँ कोई नई बात नहीं है। उनको ये इंश्योर करना था पिछली स्थिति से
कि इस बार वो अपना इंडिपेंडेंट खेल खेल सके अपनी पार्टी को उठाने का। उत्तर प्रदेश में यह बात बुरी तरह से फैल गई थी कि मायावती को अब रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो वो उसको रीबिल्ड कर रही थी। उतने में ये व्यक्ति आके इस तरह का बयान देते हैं जो प्रेजेंट डायनामिक्स में, मौजूदा सियासत में मायावती को सूट नहीं करता। तो इसीलिए उन्होंने उनको तुरंत अलग किया और चुप करा दिया कि अभी आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि मायावती की राजनीति अभी सेट नहीं हुई है, ना ही उनके आगे का ट्रैक सेट हुआ है। वो उसको सेट करने की कोशिश कर रही हैं पिछले इलेक्शंस को देखते हुए। नहीं तो मतलब आप कह रहे हैं कि डर कर मायावती ने कदम उठाया है भतीजे के खिलाफ, उनकी मैं ये नहीं सियासत कहूंगा- के डायनामिक्स को सूट नहीं कर रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने किसी के डर से ये कदम उठाया है। हाँ। मैं ये कहूंगा उन्होंने अपनी राजनीति के खराब होने के डर से ये कदम उठाया है। ठीक, विनोद जी। देखिए, मायावती और बहुजन समाज पार्टी अब 80 के दशक की बहुजन समाज पार्टी नहीं है। वो तिलक तराजू तलवार वाले दौर से बहुत आगे आ चुकी है। वो हाथी नहीं गणेश वाले दौर को भी कर चुकी है। और आकाश आनंद ने जो भाषण दिया है, वो भाषण फिर बीएसपी को पीछे ले जाता है उसी दौर में जब वो बिल्कुल एक खास वर्ग की पार्टी बन के रह जाए। और मायावती अब इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती हैं कि उनको अपनी राजनीति दोबारा स्थापित करने के लिए जो तमाम समाज के दूसरे वर्ग उनकी पार्टी के साथ मिलते रहे हैं और आते रहे हैं, जो बहुजन समाज की परिधि से बाहर के वर्ग हैं, हाँ जी। तो वो फिर छिटक जाएं। जो अभिज्ञान कर रहे हैं, मैं उसी बात को और स्पष्ट कर रहा हूँ कि वो अपनी राजनीति को खत्म नहीं करना चाहती हैं। वो बहुजन से सर्वजन की और बढ़ चुकी हैं। हाँ। तो इसलिए मुझे लगता है, मायावती को लगता है कि आकाश आनंद अभी परिपक्व नहीं है। नहीं सर, वो कहीं भी लेकिन फंसा लेकिन सकते हैं लेकिन पार्टी को। मैं जो हूँ इसको काउंटर करूंगी और ये कहते हुए काउंटर करूंगी कि यहाँ पर जो आकाश आनंद हैं वो तिलक तराजू और तलवार, वो जो बयान हुआ करता था, ये उस दौर में आपको क्यों लग रहा है पार्टी को लेकर जा रहे हैं? वो किसी जाति को लेकर तो टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। वो तो जो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट है, सरकार है, उसको लेकर नाराजगी और उस दिशा में बात कर रहे हैं। तो फिर इसको जाति से तो नहीं जोड़ा जा सकता कि ये मायावती की जो बीएसपी की जो राजनीति है उसको उल्टी दिशा में लेकर जाने की वजह से, और इसलिए मायावती ने एक्शन ले लिया। आइए। नहीं, देखिए, जो आक्रामकता आकाश जी ने अपनाया है, मायावती जी भी आक्रामक हैं, लेकिन मायावती जी में इतनी समझ जरूर है कि हमें कब 2 कदम आगे बढ़ना है और कब 2 कदम पीछे हटना है। हाँ। वो समझ शायद आकाश जी में अभी विकसित नहीं हो पाई है और इसी वजह से उनकी जो आप विषय कर रही हैं कि उन्होंने सरकार पे हमला किया है। सियासी नफा नुकसान। हाँ। तो कुल मिला के जो विनोद जी कह रहे थे उसको उसके साथ जोड़ना चाहिए कि मायावती प्रयोगवादी नेता हैं। हाँ। और वो अक्सर प्रयोग करती हैं। और 13 उम्मीदवार जो अभी अभय जी ने कहा बदलने की बात, वो भी एक प्रयोग ही था। मायावती नहीं चाहती कि भविष्य की दोस्ती पे कहीं ना कहीं व्यवधान पैदा हो जाए और इसी वजह से वो आकाश को पीछे लाई हैं कि भविष्य में क्या है, राजनीतिक परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं और मायावती का जो अगला चरण है वो ये है कि वो चाहती है किसी भी तरह से हम संघर्ष के साथ अपने आप को खड़ा कर रखें। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार बीच चुनाव में इस तरीके का एक्शन अपनी ही पार्टी के कर्ता धर्ता के खिलाफ लेना, ये बीएसपी को कितना नफा या कितना नुकसान इस चुनावी राजनीति में पहुंचाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।